नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय नवनीत गौतम में। तो क्लास 9th के लिए बात करते हैं। क्लास 9th के लिए आपका चैप्टर चल रहा है मोशन। ठीक है, मोशन के अंतर्गत कुछ चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट टॉपिक है आपका। आप बुक में भी देख सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, यानी ग्राफ के माध्यम से वेलोसिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। ग्राफ आप समझते होंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पहला जो ग्राफ है, पहली हेडिंग है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी डिस्टेंस के और टाइम के बीच ग्राफ खींचा जाएगा। तो देखो डिस्टेंस क्या होती है मैंने आपको बता रखा है, पढ़ रखा है आपने, और टाइम क्या होता है ये आप समझते हैं, और दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कोई भी ग्राफ हो सकता है, ये आपको पता ही होगा मैथमेटिक्स से। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और यहाँ पे ओरिजिन होता है। ठीक है, तो एक एक्सिस पर तो आप डिस्टेंस ले सकते हो। मान लो इस एक्सिस पर आपने डिस्टेंस ले ली तो इस पर टाइम ले लो, या इस पर डिस्टेंस ले लो तो यहाँ पर टाइम ले लो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। तो मान लो डिस्टेंस आपने इस एक्सिस पर ली, तो आपको पता है ऊपर की ओर चलने पर डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ तो ओरिजिन होता है, ओरिजिन पर 0 0 होता है सब कुछ, है ना। तो ऊपर की ओर चलोगे तो डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ पे टाइम ले लो आप, तो इस एक्सिस पर टाइम लिया आपने, तो इस एक्सिस पर आगे की ओर चलोगे तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। आप कह सकते हैं कि व्हेन ए ग्राफ इज ड्रॉन, DRAWN, व्हेन ए ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम, तो देन द ग्राफ इज नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है मैंने आपको बताया, एक एक्सिस पर टाइम ले लिया जाता है, एक एक्सिस पर डिस्टेंस ले ली जाती है, तो उन दोनों के बीच जो ग्राफ बनता है वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाता है। बाकी PDF नोट्स आपको ग्रुप में मिल ही जाएंगे। तो ये चीज़ बस क्लास के द्वारा माध्यम से आप समझे, नोट्स आप PDF के माध्यम से बना लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब चलते हैं आप, इसका सेकंड कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं क्या होता है। डिस्टेंस की प्लेस पर क्या आ जाएगा, केवल वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा वो भी, बस डिस्टेंस के प्लेस पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो यहाँ पे एक एक्सिस पर वेलोसिटी लेनी है और दूसरे एक्सिस पर क्या लेना है, टाइम। तो इस एक्सिस पर टाइम ले लो और इस एक्सिस पर क्या ले लो, वेलोसिटी। ठीक है जी, ये वाई एक्सिस होता है, आपको पता होना चाहिए, और ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो देखो इसमें क्या मान के चलेंगे, आप मान के चलेंगे कि शुरुआत में जो टाइम है मान लो कितना है, T1 है, और बाद में जो टाइम है वो कितना है, T2 है। तो देखो इस जो वेलोसिटी है, कोई बॉडी हो सकती है, कोई कार हो सकती है, कुछ भी, उसकी वेलोसिटी देखो ऊपर की ओर चलने पर बढ़ेगी, है ना, और टाइम आगे की ओर चलने पर बढ़ेगा। पीछे की ओर चलेंगे तो टाइम घटेगा, और ऊपर की ओर चलेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, नीचे की ओर चलेंगे तो वेलोसिटी घटेगी। तो देखो ऐसा मान के चलेंगे कि कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है, स्मॉल v, और वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब बदल नहीं रही। जैसे एक t बराबर जब 1 सेकेंड, देखो 1 सेकेंड मतलब टाइम से देखो आप, मान लो 2:01 हो रही है, तब भी उसकी वेलोसिटी उतनी ही है। 2:02 हो गई तब भी उतनी है, 2:03 हो गई तब भी उतनी है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, बदल नहीं रही। तो आपने माना कि वेलोसिटी क्या है, v है। तो देखो वेलोसिटी यदि कांस्टेंट रहेगी तो इस तरीके से ग्राफ में एक लाइन आएगी। लाइन क्यों आएगी, देखो आप, वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़ती है ना, और नीचे की ओर घटती है, लेकिन ना बढ़ रही ना घट रही, लेकिन टाइम तो चल रहा है। तो देखो वेलोसिटी बिल्कुल सीधी रेखा में है, सीधी लाइन में है, क्योंकि ना वो ऊपर की तरफ बढ़ रही और ना नीचे की तरफ घट रही।
टाइम चल ही रहा है, तो मान लो शुरुआत में जो टाइम है वो मान लो कितना है t1, और थोड़ी देर बाद मान लो जो टाइम है वो कितना है t2, ठीक है। तो टाइम का इंटरवल होगा, मान लो ये 2:20, 2:50, तो 30 मिनट है ना टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल को आप डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, आपको पता भी होगा टाइम इंटरवल को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी से। डेल्टा का मीन्स चेंज होता है, टी का मीन्स टाइम होता है, टाइम में चेंज यानी टाइम इंटरवल। और आपको पता है यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v, तो आप देख के बताएं यहाँ पे ये जो बन रहा है ये वाला, ये एक ट्राइंगल नहीं बन गया, ट्राइंगल। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, देखो देन वेलोसिटी का फॉर्मूला इस ग्राफ के अकॉर्डिंग करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, मैंने पढ़ा रखा है आपको, डेल्टा वी से डिनोट करते हैं वेलोसिटी को, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस से डिनोट करते हैं और टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। तो देखो डेल्टा एस क्या किसके बराबर हो जाएगा, v इंटू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी इधर चला गया। तो आप देख के बताओ, जो ये वाली एज है, ये वाली देखो, यहाँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है, v है, यानी इसकी जो लेंथ हो जाएगी इस टाइम इसकी रेक्टेंगल की, वो कितनी हो जाएगी v, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ v है, तो 0 से लेकर कहाँ तक गए, v तक। तो लेंथ इस रेक्टेंगल की v है, और विड्थ देखो कितनी है, डेल्टा टी। तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना होता है, क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है। तो यानी डेल्टा एस, और ये क्या बन जाएगा, एरिया, क्योंकि ये लेंथ कितनी है, v है इस रेक्टेंगल की, और ब्रेड्थ कितनी है इसकी, डेल्टा टी। तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। तो लेंथ v है यहाँ पे, और ब्रेड्थ कितनी है, डेल्टा टी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर आया यहाँ से, डेल्टा एस के बराबर, ठीक है। तो यानी ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आगे काम आएगा कि डेल्टा एस किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, ठीक है। डेल्टा एस किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। क्लियर है। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, जिसका नाम क्या था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो आपका डेरिवेशन है, अब ये बार बार यूज होना है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, और रेक्टेंगल का नाम भी रख सकते हो आप कुछ, मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये सी रख सकते हो, और ये डी। तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। यानी वो जो ये वाला एरिया है जो मैंने घेर रखा है, ये है ना रीजन, ये जो कर रखा है मैंने थोड़ा इस तरीके से, तो इस रीजन का जो एरिया है वो कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, वो किसके बराबर है, डेल्टा एस के। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी आपका यहाँ पे कर्व बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, कर्व के द्वारा जो घिरा हुआ एरिया है वो हमेशा किसके बराबर होगा, डेल्टा एस के। और आप जानते हैं डेल्टा एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप साथ साथ पढ़ते रहें, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँ आपको वीडियो क्लास अटेंड करते समय रफली नोट्स बनाया करो, और बाकी PDF नोट्स और इसकी हेल्प से जो नोट्स बनाते हो आप क्लास के दौरान अपने फेयर नोट्स बनाया करो, और जो मैं पढ़ाया करो टॉपिक उसे बुक से भी पढ़ लिया करो, है ना। और सभी स्टूडेंट वीडियो देखा करें, जो वीडियो देखते हैं वो कमेंट भी किया करें, ताकि पता चलता रहे अपनी अटेंडेंस के तौर पे, है ना, कि कौन कौन देख रहा है वीडियो। इसलिए कमेंट भी करा करें, और है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर दिया करें, है ना। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में आप कह सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स। लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। 10th की जो फिजिक्स है वो तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब आप 9th की फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही में ना रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।